बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सरफराज जी इस वेले 141 रे बे सदर वाला वटुआ तहसील ਚੱਕ ਝੁਮਰਾ डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद जी फैसलाबाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ जनाब उमर दराज वटू साहब के डेरे ते मेरे नाल ने डॉक्टर मोहम्मद अशरफ शेख साहब। आप तशरीफ़ ले आए सिंध तो हैदराबाद से ना डॉक्टर साहब? हाँ जी, हैदराबाद से। और डॉक्टर साहब जो हैं माहर हैं बागात के, हार्टिकल्चर के, तो इनसे अब हम अमरूद के मतलब बात करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब पहले तो हमें ये बताएं, ये जो अमरूद है इसकी जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल अक़साम है वो कौन कौन सी हैं? अच्छा, अमरूद सारा ही प्रॉफिटेबल है। चाइना गोला, छोटी सुराई, बड़ी सुराई जी, ये सारा अमरूद जो है प्रॉफिटेबल है। इसमें कोई ऐसा अमरूद नहीं है कि हम कहें कि ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। जी, सारा अमरूद प्रॉफिटेबल है। जी, ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जब इसको लगाएं, नर्सरी मुंतकिल करें खेत में, तो कितना नर्सरी की उम्र होनी चाहिए? अच्छा, नर्सरी की उम्र जो है 1 फुट से 1.5 फुट के अंदर होनी चाहिए। 1 फुट से 1.5 1.5 फुट फुट में। के अब क्या है कि हम ज़्यादातर इस वक्त जो काम कर रहे हैं अमरूद में, वो अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे काम जी। कर रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी के तहत अमरूद को लगाया जाता है और ये 1000 से 2000 पौधे 1 एकड़ में लग सकते हैं और फी पौधा तकरीबन 40 किलो तक पैदावार देता है। तो ज़्यादातर इस वक्त अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे ही काम हो रहा है और अल्ट्रा हाई डेंसिटी के बहुत सारे फ़वाइद हैं। थोड़ी सी जगह में ज़्यादा पौधे लग जाते हैं और उनको मैनेज करना पड़ता है, उसको प्रूनिंग वगैरह करनी पड़ती है। तो वो बंदा उस पर कर लेता है तो तकरीबन 1 एकड़ जो है इक्वल टू 25-30 एकड़ के बराबर हो जाता है। इतनी उसकी पैदावार आ जाती है उस 1 एकड़ में से। ये जो आप बता रहे हैं अल्ट्रा हाई डेंसिटी, जी, ये कोई ख़ास किस्म होती है या यही होते हैं? नहीं, ये डूआरिफ वैरायटियाँ होती हैं छोटे कद वाली। ये छोटे कद वाली, ये छोटे कद वाली डूआरिफ वैरायटियाँ होती हैं, उन्हीं को ही काश्त किया जाता है और उन्हीं से ही ये फ़ायदा लिया जा सकता है। आम जो हमारे यहाँ पहले अमरूद लगता था वो डूआरिफ वैरायटियाँ नहीं हैं, वो बड़े कद वाली वैरायटियाँ हैं। तो वो उसी तरीके से ही लगेंगी बड़े कद के हिसाब से। उन्हें इस तरह नहीं लगाया जा जी सकता? जी, नहीं लगाया। डॉक्टर साहब, ये इतने ज़्यादा पौधे हैं, उनको गोडी वगैरह या उसमें ट्रैक्टर तो नहीं गुजरता नहीं, होगा? ट्रैक्टर के गुजारने की ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा जी, ट्रैक्टर हम क्यों गुजारे हैं उसमें, जी, जब हमने दूसरा फसल तो उसमें काश्त करना ही नहीं है। जी, ठीक है। डॉक्टर साहब, इसका फासला कितना रखते हैं? अच्छा, कुछ दोस्त जो हैं इसका फासला 5x6 पे रखते हैं, जी, कुछ जो है रखते हैं 2x4 पर। 2x4 या 5x6? 5x6 या 2x4 पर। 2x4 तो बहुत कम नहीं हो जाता? 2x4 में ये एक प्रूनिंग का अमल होता है और ट्यूनिंग का। अगर हम प्रॉपर प्रूनिंग और ट्यूनिंग करते आते हैं तो उसमें 2x2 भी चल जाएगा। डॉक्टर साहब, वो जो प्रूनिंग आप बता रहे हैं, ये काटना ही होता है या कोई खास होता है? जी हाँ, इसके काटने का अमल होता है। जी, इसको उसी तरीके से काटा जाता है और उसी टाइमिंग पे काटा जाता है। ठीक है। डॉक्टर साहब, जब ये नर्सरी हम खरीदने जाएं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखें? क्योंकि नर्सरी वाला तो कहता है मेरी चीज़ बिक जाए बस। अच्छा, पंजाबी में कहते हैं लागियाँ लाग लेना भावें जाती रंडी हो जाए। नहीं, ये अथेंटिक बंदों से लेना चाहिए। जी, ये आम नर्सरियों पे डूआरिफ वैरायटियाँ नहीं मिलती हैं। जी, ये डूआरिफ वैरायटियों के लिए हमें पहले तो ये मालूमात होनी चाहिए कि इसके पास डूआरिफ वैरायटी है या नहीं। जी, बाकी आम जो नर्सरियों पे लोकल पौधे मिलते हैं जी, वो आम पौधे मिलते हैं, फिर आगे चल के वो प्रॉब्लम करते हैं। जी। इसकी कटाई किस तरह करनी चाहिए? अच्छा, इसकी कटाई जो है जुलाई और नवंबर में होती है अमरूद की प्रूनिंग। साल में 2 दफ़ा? साल में 2 मरतबा होती है और साल में 2 मरतबा इसकी प्रूनिंग की जाती है।
प्रूनिंग में कोई ख़ास ख्याल रखा जाता है? हाँ, ख़ास ख्याल ये रखा जाता है कि उन्हीं टाइमों पे फ्रूट भी लगा हुआ होता है। अच्छा जी। हमने फ्रूट को बचाना होता है, फिर आगे इसकी प्रूनिंग करनी होती है, तो ताकि इसका कद न बढ़ जाए। कद को बढ़ाने से रोका जाता है और इसको एक लेवल में 4 फुट तक, 4.5 फुट तक रखा जाता है। उसके ऊपर काट दिया जी जाता है। हाँ। इसमें हाई डेंसिटी में कौन कौन सी अक़साम हैं जी? हाई डेंसिटी में चाइना गोला भी है, छोटी सुराई भी है, बड़ी सुराई भी है। ये चाइना गोला वाकई चाइना की वैरायटी है या हम हर छोटी ना चीज़ को चाइना चाइना कह देते की हैं? वैरायटी नहीं है, वो यही की वैरायटी है जी। और उसको चाइना गोला कहा जाता है। सही है। जो ठीकने कद का हो हम जी उसे हाँ। चाइना का कह जी हाँ, देते हैं। जी हाँ। इसमें जो खुराक है इसको क्या क्या दी जाती है, क्योंकि ये पौधों की मकदार ज़्यादा होती अच्छा, है? खुराक का ये होता है कि हर इलाके की आबो हवा, मिट्टी जी अलहदा तरीके की होती जी है और उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों की मुख्तलिफ़ टाइमों पे डेफिशिएंसीज़ होती है। जी तो उनको देख के कोशिश ये की जाए कि किसी माहिर से मशवरा किया जाए, जी। तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक है। अगर एक हम जनरली खुराक बता देते हैं जी और हमने मसलन पोटाश बता दी, सल्फ़र बता दिया, लेकिन जब सॉइल टेस्ट हुआ तो पोटाश और सल्फ़र उसमें अवेलेबल है, जी तो अगला किसान जो है उसको कंटिन्यू करता रहता है, तो वो और उसमें चला जाएगा। और बढ़िया। तो लिहाजा बेहतर ये है कि किसी एक्सपर्ट से मशवरा कर लिया जाए खुराक के बारे में। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें कोई एहतियाती तदाबीर जैसे पपीते की बताई जाती हैं? अच्छा, इसमें एहतियाती तदाबीर इतनी तो कोई ख़ास नहीं है, बाकी ये है कि इसकी सफाई जी बेहतर तरीके से हो और जब हम पौधा शिफ्ट कर रहे हों 1 से 1.5 फुट का पौधा होना चाहिए और नीचे ज़मीन में 2 बाय 2 का खड्डा लगाना चाहिए जी और 3 फुट उसकी डेप्थ होनी चाहिए नीचे, जी तो ताकि अंदर से वो नरम रहे ज़मीन। जी तो उसमें पौधा फिर डाला जाए, उसमें फंजीसाइड वगैरह सारी डाली जाए, तो फिर ये कि जल्दी ग्रोथ भी करेगा और बेहतर भी करेगा। डॉक्टर साहब, ये तो ठीक हो गया कि हर ज़मीन की साखत अलग है और उसकी जो खाद या खुराक है ज़मीन के टेस्ट के बाद पता चलेगी कौन सी डालनी है, लेकिन साल में कितनी दफ़ा खादें इसको दी जाती हैं? अच्छा, इसमें आप हर माह खाद डालेंगे? हर माह? जी हाँ, साल में 12 दफ़ा? साल में 12 दफ़ा, लेकिन उसके स्टार्टिंग में 2-2, 4-4 किलो, 5 किलो इस तरह, फिर आप उसको आस्ता आस्ता बढ़ाते जाएंगे। जी जब आपका फ्रूटिंग वाला टाइम आएगा तो उस वक़्त आप तकरीबन एक पौधे पे 100 ग्राम से 150 ग्राम तक खाद को ले जाएंगे। एक पौधे? जी हाँ। अमूमन कौन सी खादें डाली जाती अमूमन हैं? ज़्यादातर इसमें नाइट्रोफास डाली जाती है, जी। जिंक डाला जाता है, आपका मैग्नीशियम सल्फेट डाला जाता है, कॉपर सल्फेट डाला जाता है और आयरन डाला जाता है, पोटाश डाला जाता है, ये चीज़ें इसमें डाली जाती हैं। यूरिया, डीएपी वगैरह? नहीं, यूरिया नहीं डाली जाती। डीएपी डाला जाता है उन ज़मीनों में जिनका पीएच लेवल जो है 7 के करीब हो, 7.5 तक हो, अच्छी ज़मीन हो, तो फिर उसमें डीएपी वगैरह डालें। अगर इतना पीएच लेवल ना हो तो फिर? ना हो तो फिर कोशिश करें कि एसएसपी SSP और नाइट्रोफास हो गया, जी। जिप्सम हो गया, ये चीज़ें। अच्छा, इसमें कौन कौन सी बीमारियां आती हैं अमरूद में? अच्छा, अमरूद में इतनी कोई ख़ास बीमारी नहीं आती, ज़्यादातर इसमें फ्रूट फ्लाई का बड़ा ये एक इम्पेक्ट होता है। जी तो फ्रूट फ्लाई के लिए ये कि इसको चारों तरफ से फ्यूमेंट स्ट्रेप लगा दिए जाएं, जी तो ताकि फ्रूट फ्लाई का ज़ोर बाहर ही रहे जी और उसके जो नर हैं जी वो फ्यूमेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ पर रहें। बाकी मादा पर खाली घूमती रहेगी, उससे जी। कुछ हासिल नहीं होगा उसको। फिर ये कि जब फ्रूट फ्लाई का अटैक होता है तो उस वक्त फ्यूमेन ट्रैप्स को ज़्यादा एक्टिव कर दिया जाए, ज़्यादा तादाद में लगाया जाए। बाकी अंदर पूरे बाग में ट्राइक्लोरोफार्म का
हफ्ते में एक बार स्प्रे ज़रूर किया जाए। फ्रूट फ्लाई के लिए। जी हाँ। डॉक्टर साहब, जो बरसात में अमरूद आता है उसमें कीड़ा बहुत होता है। जी हाँ, असल में क्योंकि वो आउट ऑफ सीजन फ्रूट होता है जी और उसकी शेल्फ लाइफ बड़ी कम होती है, जी इसलिए उसमें कीड़ा आता है। लेकिन उसको अगर शुरू से मैनेज किया जाए, पेस्टिसाइड वगैरह सही माना में लगाई जाए, जी। तो ये कि कीड़ा उसमें कम हो सकता है। इसको सारा साल में कौन कौन सी जहरों की या स्प्रे की ज़रूरत पड़ती अच्छा, है? इसको ज़्यादातर बाइफैक्ट्री, जी थाइपनेट मिथाइल, जी टॉप्सन एम, जी। इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो भी साल में तकरीबन 4 मरतबा। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक़्त दिया। और इंशाल्लाह मज़ीद जो सवालात हुए और वो अगली दफ़ा पूछ लेंगे आप। इंशाल्लाह।